मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मगर क्या करोगे, जहन सबका अलग अलग है, फिक्र सबकी अलग अलग है, ख्याल सबका अलग अलग है, दिलो दिमाग सबके अलग अलग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मौलवी पागल तो नहीं हो गया, अरे जिस्म से सर जुदा हो चुका है, तन से जुदा हो चुका है सर, उसके बावजूद लोग उसे जिंदा कह रहे हैं। जिस्म से रूह निकल चुकी है लेकिन उसे लोग जिंदा कह रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो उसे मुर्दा कहना चाहिए। जब इंसान के जिस्म से रूह निकले तो उसे मुर्दा कहो, सर तन से जुदा हो जाए तो मुर्दा कहो, आंखें न देखें तो उसे मुर्दा कहो, कान सुनना बंद कर दे तो उसे मुर्दा कहो, जुबान बोलना बंद कर दे तो उसे मुर्दा कहो, हाथ की हरकत खत्म हो जाए तो मुर्दा कहो, पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए तो उसे मुर्दा कहो। मैं भी कहता हूँ हाँ हाँ, यही तो मौत का फलसफा है जी, रूह निकल जाए तो मुर्दा कहो, ये तो मैं भी कहता हूँ, मगर ये मौत का फलसफा है। रूह निकल जाए तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर तन से जुदा हो जाए तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंखें न देखें तो उसे मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। कान सुनना बंद कर दे तो उसे मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हाथ की खत्म हो जाए हरकत तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। मैंने कहा जालिम, तुझे अब तक समझ नहीं आई बात, हमारा कुरान मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है, रूह निकल जाए मगर जिंदा कहो, आंखें ना देखे मगर जिंदा कहो। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब शहादत का फलसफा आपको दरमियान समझाने के लिए फिर हमें हुसैन की शहादत बयान करनी पड़ेगी, अली अकबर की शहादत बयान करनी पड़ेगी, अली असगर की शहादत बयान करनी पड़ेगी, कासिम अब्बास की शहादत बयान करनी पड़ेगी। आप शहादत सुनते रहते हैं, मुमकिन है आज भी आप शहादत सुने, लेकिन जो मैंने अपने तौर पर फैसला लिया है, शहादत हुसैन के बाद क्या होता है, मैं वो आपके दरमियान रखने की सआदतें हासिल करूं। हजरत गिरामी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है, अब इमाम हुसैन की शहादत के बाद अब वो आखिरी शहादत हुसैन की होती है। एक एक करके सब करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। उसी करबला के मैदान में अब्बास की शहादत होती है, हजरत कासिम की शहादत होती है, अली अकबर की शहादत होती है, अली असगर की शहादत होती है। तमाम खानदान वाले कट गए, दर वाले तमाम के तमाम कट गए। मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए हुसैन ने सारा घराना कटा दिया। मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत कर ले, दीने मुस्तफा की हिफाजत कर ले। मेरे दोस्तों, आखिरी शहादत हुसैन की होती है। शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीदियों ने करबला का मैदान खाली कर दिया। हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने मैदान खाली किया। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है, शाम आती जा रही है, सूरज गुरूब होने का वक्त आ रहा है। उसी शाम को शाम गरीबा भी कहते हैं, उसी शाम को लोग शाम करबला भी कहते हैं। वो शाम आ रही है, बड़ी भयानक शाम आ रही है, बड़ी अजीब शाम आ रही है। हुसैन की शहादत के बाद जो करबला में काफिला बचा हुआ था, वो इमाम हुसैन के घर वालों का छोटा सा काफिला है। यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया। करबला के मैदान के दाएं बाएं आगे पीछे कोई आबादी भी नहीं है। वो करबला का मैदान बहुत बड़ा मैदान, मगर वो खाली हो गया। उस बड़े मैदान में, उस करबला के मैदान में हुसैन के घर वालों का छोटा सा काफिला है। जो लोग बच गए थे, हुसैन के साथ जो औरतें आई थी, जो बच्चे आए थे करबला के मैदान में, औरतें और बच्चे हैं, उनमें एक ज़ैनुल आबिदीन भी है जो बीमार है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, एक हजरत सकीना जो इमाम हुसैन की 6 साल की बच्ची है, इमाम हुसैन की बीवी उम्मे रुबाब और शहरबानो है, इमाम हुसैन की एक बहन है जिसका नाम हजरत ज़ैनब कुबरा है। इस तरीके से एक इमाम हसन का भी बच्चा है
चुनांचे 14 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला करबला के मैदान में रुका हुआ है। अब खेमा भी लगी है, जालिमों ने औरतों के सरों से चादरें भी छीन ली थी, खेमा भी जला दिया था। खुले आसमान के नीचे वो नूरानी काफिला पड़ा हुआ है। अब उस काफिले वाले का उस करबला के मैदान में कोई मददगार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खैरियत लेने वाला नहीं है। हजरत ज़ैनब ने देखा धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, हर तरफ तारीकी छा गई है, हर तरफ अंधेरा है, भूख का आलम है, हर तरफ सन्नाटा है, दरिंदों की खौफनाक आवाजें हैं, हवा के तेज चलने की जो सरसराहट की आवाज आती है, बच्चों का कलेजा सहमने लगता है, दहलने लगता है। सैयदा ज़ैनब कुबरा जो इमाम हुसैन की बहन है, आप थोड़ी देर के लिए सोचने लगती हैं, या अल्लाह अब मेरे काफिले वालों की हिफाजत करने के लिए न मेरे पास कोई अली है, न मेरे पास कोई हुसैन है, न मेरे पास कोई कासिम है, न मेरे पास कोई अब्बास है, अब न मेरे पास कोई अली अकबर है, न मेरे पास कोई अली अकबर है। कौन मेरे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? कौन मेरे काफिले वालों की खैरियत लेगा? कौन काफिले वालों की हिफाजत करेगा? सैयद ज़ैनब कुबरा इसी सोच में पड़ गई है। थोड़ी ही देर के बाद फैसला लेती है और अपने आप से ज़ैनब कुबरा कहती है, कौन है ज़ैनब कुबरा? ये मौला अली की बेटी है, सैयदना इमाम हुसैन की बहन है ज़ैनब कुबरा। अपने आप से कहती है, ए ज़ैनब, अली नहीं है तो क्या हुआ, अली की बेटी तो मैदान में है, अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, उसकी फूफी तो है, हुसैन नहीं तो क्या हुआ, हुसैन की बहन ज़ैनब तो है। काफिले वालों की हिफाजत ज़ैनब करेगी, ज़ैनब काफिले वालों की हिफाजत करेगी। गौर से एक एक जुमले को आप सुनिएगा। मैं नहीं कहता कि आप हंगामा कीजिए, मुझे आपके नारों की जरूरत भी नहीं है। आप महसूस करें तो नारा लगाएंगे, मैं आपसे तकादा नहीं करूंगा कि नारे लगाओ, मगर ये तकादा जरूर करूंगा कि जो करबला का मुतालबा है आपसे, जो करबला का तलब है, करबला आपसे तलब करता है, जो करबला आपको पैगाम देता है, आप जरूर उसे कबूल कीजिएगा। ये करबला का मैदान जो आपके सामने बयान किया जाता है, इतने लोगों की जो कुर्बानी हुई है, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हुसैन के घर वालों को, आखिर क्यों करबला का मैदान सजा? क्यों अली अकबर की जवानी लूटी? क्यों अली असगर का गला छिद गया? क्यों कासिम का सर उतार लिया गया? क्यों अब्बास का बाजू कट गया? क्यों हुसैन शहीद हो गए? सोचना तो पड़ेगा आपको, गौर तो करना पड़ेगा आपको। मेरे दोस्तों, सैयदा ज़ैनब कुबरा हाथ में एक टूटी हुई तलवार उठा लेती है, टूटा हुआ खंजर हाथ में उठाया, काफिले वालों के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। छोटा सा काफिला है, एक नूरानी काफिला, हुसैन के घर वालों का काफिला, औरतें हैं, बच्चे हैं और आबिदे बीमार है उस काफिले में। उस काफिले वालों की हिफाजत के लिए निकलती है। वही टूटा हुआ खंजर है, वही टूटी हुई तलवार है, उस टूटी हुई तलवार को हाथ में लेकर काफिले वालों की हिफाजत करने निकल गई है। पूछो हजरत ज़ैनब से, ओ ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब, एक बात बताओ तो सही, आपके हाथ में टूटी हुई तलवार है, क्या आपने करबला का मैदान नहीं देखा? करबला के मैदान में हुसैन के हाथ में तलवार थी, अली अकबर के हाथ में तलवार थी, कासिम के हाथ में तलवार थी, अब्बास के हाथ में तलवार थी। आपने नहीं देखा करबला में क्या कुछ हो गया? ए ज़ैनब, बताओ तो सही, तेरे हाथ में तो टूटी हुई तलवार है, तेरे हाथ में तो टूटा हुआ खंजर है, सगी सालिम तलवार भी नहीं, खंजर भी नहीं, इस टूटे हुए खंजर से क्या होने वाला? ज़ैनब कुबरा जवाब देंगी, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है, मगर मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरी हिम्मत टूटी हुई नहीं। वाह, नारे हज़रत, क्या बयान हो रहा है! नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश के ऐसी तकरीर हम दिल लगी के साथ, खुश दिली के साथ, जमइयत के साथ, दिल जमई के साथ, कसम खुदा की सुन लें, आज आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नारा लगाइए, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला,
कुछ कुर्सियां खाली हैं, कुछ कुर्सियां, मैं तो कहूँगा कि आप ही आगे आ जाइए, ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ताकि शायान शान तरीके से हजरत का खिताब हो जाए। दो चंद कदमों की जहमत जो आप ये जो अफराद बैठे हुए हैं आ जाएं, ताकि उन भाई को तरकीब मिले, ताकीद हो कि वो लोग ज़रा सा आगे बढ़ते। मैं उन हजरात के भी जज्बात की कदर करता। ऐसी तकरीर की पजीराई नहीं होगी तो कैसी तकरीर की होगी? बोलिए या हुसैन, हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। हजरत आप बोलिए, जो पढ़ा लिखा तबका है वो सुन रहा है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा तासुर। सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने काफिले वालों की हिफाजत कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं काफिले वालों की। और कभी कभी आप वो ड्यूटी तोड़ करके आप काफिले के बीच आती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उस काफिले में। सैयदा ज़ैनब कुबरा उन बच्चों को सुलाना चाहती हैं, कभी लोरियां सुनाती हैं, कभी थपकियां देती हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को सुलाना बहुत जरूरी है, वरना इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जितने दिनों से बड़े लोग प्यासे और भूखे हैं, उतने ही दिनों के ये छोटे छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे हैं। दूसरी बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन को शहीद होते हुए इन बच्चों ने भी देखा, अली अकबर की जवानी लुटते हुए इन बच्चों ने भी देखा, असगर का गला छिदते हुए इन बच्चों ने भी देखा, कासिम का सर उतरते हुए इन बच्चों ने भी देखा, अब्बास का बाजू कटते हुए इन बच्चों ने भी देखा। इन बच्चों को सुलाना जरूरी है, इन्हें आराम जरूरी है। कभी आप सुलाने बच्चों को आती है, कभी पहरा लेने के लिए, पहरा देने के लिए काफिले से बाहर निकलती है, चारों तरफ काफिले के चारों तरफ चक्कर लगाती है। रात गुजरती चली जा रही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने महसूस किया छोटे छोटे बच्चे जो करबला के मैदान में हमारे काफिले में हैं वो सो गए हैं, अब आप पहरा दे रही हैं। अचानक किसी के सिसकियों की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है, कोई हिचकियां ले रहा है, कोई सिसकियां ले रहा है, किसी का कलेजा फट रहा है। हजरत ज़ैनब के सरदे समात से आवाज टकराती है, आप चौंक पड़ती है, कौन रो रहा है इस मैदान में? अब तो यहाँ कोई है भी नहीं, मैदान यजीदियों ने खाली कर दिया है, सिर्फ हमारा ही तो काफिला बचा है। हमारे काफिले में कोई रो भी नहीं रहा है, मगर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आपने कान धरा है, जिधर से आवाज रोने की आ रही थी, सिसकियों की आवाज जहां से आ रही थी, जहां से कलेजा किसी के फटने की आवाज आ रही थी, उसी आवाज के सहारे ज़ैनब आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उस मकाम तक पहुंचती है जहां हुसैन की लाश करबला के मैदान में रखी हुई थी। करीब पहुंचती है ज़ैनब कुबरा तो देखती है सैयदा सकीना जो हुसैन की 6 साल की बच्ची है, एक लाश के ऊपर अपना सर रख दिया है और वो रो रही है। हजरत ज़ैनब जाती है, सैयदा ज़ैनब कुबरा ने सकीना को गोद में उठाया, कलेजे से लगाया, ए बेटी सकीना, किसकी लाश पर तुमने अपना सर रखा और रो रही थी? तो जवाब दिया, फूफी जान, ये मेरे बाबा की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है। ए मेरी भतीजी सकीना, बताओ तेरे बाबा की लाश ये है कैसे जाना? इसलिए कि 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नेज़े के लगे हुए, जिस जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है, सर धड़ से अलग हो चुका है, पहचान में आता नहीं है कौन सी लाश किसकी है। तो फिर तुमने कैसे पहचाना कि ये तेरे बाबा की लाश है? कैसे जाना तेरे अब्बू की लाश है? कैसे जाना तेरे हुसैन की लाश है? कहा, फूफी जान, ये तो मैं भी नहीं जानती पहचानती थी, मगर क्या बताऊं, आपने मुझे काफिले में सुलाने की कोशिश किया और आपका ख्याल ये था कि मैं सो गई हूँ, मगर मैं सोई नहीं थी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, मेरी तो नींद उड़ चुकी थी, मुझे करार नहीं मिल रहा था। जब मैं बेचैन हो गई तो चुपके से निकल गई काफिले से, आवाज देती हुई करबला के मैदान में पहुंच गई। ओ मेरे बाबा कहाँ हो? ए मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? हर रात आपके सीने पर आपकी बेटी सकीना अपना सर रखती थी, तब नींद आती थी उसे। ए मेरे बाबा हुसैन, आज आपकी बेटी सकीना को अपना सर रखकर सोने के लिए जब तेरा कलेजा न मिला, तेरी बेटी की नींद रूठ गई है, तेरी बेटी का करार छिन गया है। ऐ मेरे बाबा कहाँ हो? अपने सीने पे मुझे सुला लो ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए, तेरी बेटी को करार मिल जाए। इतना कहा था कि इसी लाश से आवाज आई थी, ऐ मेरी सकीना, इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है, इधर आ, तेरा अब्बू यहाँ है।
जैसे कि आवाज आई, मैं समझ गई जो मुझे बुला रहा है वही मेरा बाबा हो सकता है, जो मुझे बुला रहा है वही मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। मैं आपको महसूस करा रहा हूँ, आप सिर्फ महसूस कीजिए। आपको मैं एहसास दिला रहा हूँ, एक गुनहगार मुसलमानों, एक खताकार मुसलमानों, हम कितने गुनहगार हैं जी, हम कितने खताकार बदकार हैं जी, मगर सोच के देखो ये सारी कुर्बानियाँ क्यों दी जा रही हैं, इन मुसीबतों का सामना क्यों किया जा रहा है, इस कदर जुल्म का मुकाबला क्यों किया जा रहा है, इस कदर परेशानियों की राहों से क्यों गुजारा जा रहा है घर वालों को। हजरात, क्यों गर्दन दे दी हुसैन ने, क्यों गर्दन दे दी हुसैन ने, क्यों अपना बेटा कटा दिया हुसैन ने, क्यों अपने असगर को दे दिया हुसैन ने, क्यों अब्बास का बाजू कटवा दिया हुसैन ने, क्यों कासिम का सर उतरवा दिया हुसैन ने। हुसैन ज़हन दे रखे हैं, ऐ लोगों मुझे पता था ये सारी जाने जाएंगी तब मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत होगी, हम इसलिए ये जाने दे रहे हैं ताकि नमाज तेरे घर पहुंच जाए, ताकि सजदे तेरे घर आ जाए, ताकि तिलावत तेरे घर हो। हम गुनहगारों के लिए हुसैन इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं। हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं, हम हुसैन के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा क्या करना चाहिए, वो अभी कहूंगा आपसे, अभी बताऊंगा आपको। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों के हाथ उठाकर जरा सा बताइए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है। हजरत ज़ैनब ने सकीना को कलेजे से लगाकर उन्हें तसल्ली दी और फिर करबला के उस काफिले के बीच आती हैं। काफिले के बीच हजरत सकीना को लिटा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। हजरत ज़ैनब फिर पहरा देने लगती है। गौर से सुनिएगा आप हजरत गिरामी, सच्ची बात कह रहा हूँ मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तकरीर इसका नाम नहीं है। मैं किसी की जिंदगी की कहानी और उनकी जिंदगी के बाद घर वालों की कहानी आपके दरमियान रखता हूं, जिसने हमारी खातिर जिंदगी जिया भी और हम लोगों की खातिर करबला के मैदान में अपने आप को पेश भी किया है, ताकि गुनहगारों का भरम रह जाए, हमारे गुनाहों की पर्दापोशी हो सके। इसलिए दीन तेरे घर पहुंचाया है, सजदे तेरे घर पहुंचाए गए हैं, कुरान की तिलावत तेरे घर पहुंचाई गई है। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब कुबरा फिर पहरा दे रही हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। अचानक हजरत ज़ैनब ने महसूस किया कोई मेरे काफिले के करीब आ रहा है। हजरत गिरामी कैसा ये महसूस किया, उधर इब्ने साद यजीदी लश्कर में शोर था। यजीदी लश्कर जहाँ थे खुशियों का बाजार गर्म था, वहाँ शराब नोशी हो रही थी, ठंडे पानी पी पी के सब मस्त हो रहे थे। अचानक किसी ने पेशरे साथ से कहा, एक काम करो ना, थोड़ा सा पानी उन काफिले वालों तक पहुंचा दो जो हैं कई दिनों के भूखे प्यासे हैं वो लोग, कहीं ऐसा न हो कि भूखे प्यासे वो लोग दम तोड़ दे, उन लोगों तक थोड़ा पानी पहुंचा दो। हमारा तो काम हो गया, हमने हुसैन का सर काट दिया, हमारा काम हो गया माअल्लाह। अरे जालिम, तेरा काम नहीं हुआ है, मेरे हुसैन का काम हुआ है, मेरे हुसैन का काम हुआ है। पानी थोड़ा सा पहुंचा दो हुसैन के घर वालों तक। अल्लाहू अकबर। सबसे कहा जाता है जाओ थोड़ा सा पहुंचा दो पानी, जाओ थोड़ा सा तुम पहुंचा दो, मगर हर शख्स अपनी अदालत में अपने आप को मुजरिम देख रहा है। नहीं, मैं नहीं जा सकता, अभी पानी मैंने बंद किया था, फुरात पे पहरे मैंने लगाया था, अभी तो फुरात पे पहरे मैंने लगाया था, पानी मैंने बंद किया था, पहरादार मैं बन के खड़ा था, पानी कैसे लेके जाऊं, कौन सा चेहरा लेके जाऊं। हया आ रही है, शर्म आ रही है, कोई आने को तैयार नहीं। जनाबे हुर की बीवी को बुलाया जाता है, जनाबे हुर की बीवी आती है, उनसे कहा गया ए हुर की बीवी जाओ थोड़ा सा पानी तुम ही पहुंचा दो। जनाबे हुर की बीवी कहती है नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। जो हुसैन प्यासा चला गया, अली अकबर प्यासा चला गया, असगर प्यासा चला गया, कासिम अब्बास प्यासा चला गया, अब वहां पानी पहुंचाने की बात कर रहे हो, सबके सामने लोग शहीद हो गए, तुम पानी पहुंचाने की बात कर रहे हो, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। कौन सा चेहरा जाके दिखाऊं, कौन सा मुंह लेके जाऊं। अल्लाह
अकबर। मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो जनाबे हुर की बीवी अपने आप से कहती है, ए हुर की बीवी सुनो सुनो, कोई तो पानी पहुंचाने नहीं जाएगा मगर ये तेरा ही हिस्सा है। अगर आज तूने पानी नहीं पहुंचाया तो महशर में मुस्तफा के हाथों जामे कौसर भी नहीं मिलेगा। अगर आका के हाथों जामे कौसर पीना हो तो उनके घर वालों तक पानी पहुंचा दो। ये सोच करके जनाबे हुर की बीवी चलती है, पानी का प्याला हाथ में लिया, करबला के उस काफले वाले की तरफ बढ़ा है। हजरत ज़ैनब ने रात के हिस्से में महसूस किया मेरे काफले की तरफ कोई आ रहा है। आवाज दिया, ओ आने वाले, मेरे काफले के करीब ना आना वरना खैर नहीं है। आने वाली खातून ने जवाब दिया, ओ बहन ज़ैनब, मैं तेरे जालिम नहीं हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ। थोड़ा सा पानी सकीना के लिए लेकर आई हूँ, मुझे आने की इजाजत दो। पानी का नाम सुनना था हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है। बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मेरे काफले तक पानी पहुँचाया मगर तेरा पानी मुझे कबूल नहीं है। जिस पानी को हुसैन ने कबूल न किया, जिसको कासिम अब्बास ने कबूल न किया, अली अकबर ने जिसे कबूल न किया, मेरे असगर ने जिसे कबूल न किया, मैं उस पानी को कैसे कबूल कर सकती हूँ। लेकर चली जा, वापस चली जा, तेरे पानी की मुझे जरूरत लगी है। जनाबे हुर की बीवी कदमों में गिर जाती है और अर्ज करती है, बहन ज़ैनब, तुझे तेरे भाई का वास्ता है, हुसैन का वास्ता है, तुझे मुझे वापस न करो वरना मैदान हश्र में अपने आका को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। 2 घूंट पानी मुझे सकीना को पिला लेने दो। हुसैन का नाम लिया था हुर की बीवी ने, पानी का प्याला कबूल कर लिया ज़ैनब ने। कैसे इसे वापस किया जाए, इसने तो मेरे भाई के नाम का वसीला ले लिया है, इसे वापस कैसे किया जाए। हुसैन को वसीला बना लिया है, वापस कैसे किया जाए। पानी का प्याला लिया हाथ में हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद आई काफले के बीच, हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना को बेदार किया, बेटी सकीना उठो पानी आ गया है। पानी का नाम सुनना था, चौंक के उठ जाती है, कभी दाएं नजर करती है, कभी बाएं नजर करती है, कभी आगे कभी पीछे देखती है। हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा फरमाती है, बेटी सकीना पानी तो इधर है, तुम इधर उधर क्या देख रही हो। जवाब देती है, फूफी जान, मैं उसे तलाश कर रही हूँ जिसको मैंने पानी लाने के लिए भेजा था। मैंने चचा अब्बास को लाने भेजा था, मैं पहले उसका शुक्रिया अदा करूंगी तब पानी पीऊंगी। कलेजा फिर पड़ता है ज़ैनब का। फरमाती है, ए बेटी सकीना, ये पानी अब्बास ने लाकर नहीं दिया है, ये तो हुर की बीवी ने लाके दिया है। अब्बास तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, लो थोड़ा सा पानी पी लो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी जान पहले आप पी लीजिए, आप बहुत परेशान हैं, हम लोगों की हिफाजत भी कर रही है, पहरा भी दे रही है, जाग भी रही है, आप ज्यादा परेशान हैं, आप पहले पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी पहले तू पी ले। नहीं फूफी जान पहले आप पी लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, वो सकीना जो सबसे छोटा होता है ना, पहले उसे पिलाया जाता है। इतना सुना था, सकीना ने पानी का प्याला लिया, नन्हे कदमों से करबला के मैदान की तरफ दौड़ पड़ी है। सकीना को आवाज दिया हजरत ज़ैनब ने, ओ सकीना उधर कहाँ जा रही हो। जवाब देती है, फूफी जान अभी अभी तो आपने कहा था जो छोटा सबसे होता है पहले उसे पिलाया जाता है। ए फूफी जान, मुझसे भी तो छोटा मेरा असगर है ना, मेरा भैया असगर मुझसे भी छोटा है, पहले उसे पिलाने जा रही हो। दौड़ के चलती है, जहाँ असगर की लाश रखी हुई थी गोद में उठाती है सकीना, पानी का प्याला लबों से लगाती है और कहती है, मेरा मुन्ना, ऐ मेरे बाबू असगर, लो थोड़ा सा पानी पी लो, देर तो जरूर हो गई मगर अब पी लो मेरे बाबू। कहाँ जो बाबू बात करे, कहाँ जो पानी कबूल करे, असगर कहाँ पानी कबूल करे। सकीना रो रो के कहती है, ऐ मेरे असगर, अपनी बहन से ना रूठो, अपनी बहन से नाराज ना घूमो, 2 घूंट पानी पी ले तो फिर झूले में तुझे झूला झूलाऊंगी, मगर अपनी बहन से नाराज न होना। कोई भाई अपनी बहन से नाराज होता है क्या? बोल मेरे मुन्ना, थोड़ा सा पानी पी ले। कलेजा फट गया हजरत ज़ैनब का। फिर आपने उसे गोद में उठाया, कहा, है सकीना, तेरा असगर हमेशा के लिए सो गया है, तेरे असगर की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई है, अब असगर पानी नहीं पिएगा। मेरे दोस्तों, हजरत सकीना को फिर तसल्ली दी ज़ैनब ने। वापस पलटती है फिर काफिले के बीच सकीना को रखा हजरत ज़ैनब ने। आपकी तवज्जो है,
कितने लोगों के हाथ उठाकर बताइए। भरपूर हजरत। बस सुनते रहिए आप। रात फिर काफिले में पहुंचती है, चारों तरफ पहरा दे रही है। अब गौर से सुनिएगा, पहरा दे रही है, काफिले के चारों तरफ चक्कर लगा रही है हजरत ज़ैनब। रात अब गुजरने वाली है, रात खत्म होने वाली है, रात का आखिरी पहर दाखिल होता है। अचानक हजरत ज़ैनब ने क्या देखा कि मेरे काफिले की तरफ कोई निकाब पोश घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। हजरत ज़ैनब कुबरा, मौला अली की बेटी ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब, फतेह खैबर की बेटी ज़ैनब, मौला अली की बेटी ज़ैनब, शेर खुदा की बेटी ज़ैनब गरजदार आवाज में कहा, ओ आने वाले सवार मेरे काफिले की तरफ मत आना वरना कयामत आ जाएगी। अभी अभी बच्चों को सुलाया है, मैं जानती हूँ तू लूटने आ रहा है, मगर क्या लूटोगे? तुमने छोड़ा है क्या जो लूटोगे? खेमा जला दिया है, चादरें भी सरों से छीन ली है, खेमे में बचा क्या है जो लूटोगे? लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो तो दिन के उजाले में आना, अभी रात है वापस चला जा। मगर सवार नहीं रुकता, सवार बढ़ता रहा। हजरत ज़ैनब तैयार होती है, हाथ में वही टूटा हुआ खंजर है, आगे बढ़ती है, फिर आवाज देती है, खबरदार जो करीब आया तो खैरियत नहीं है, चला जा, वापस चला जा वरना खैर नहीं है। मगर सवार रुकता नहीं, सवार बढ़ता रहा, काफिले के करीब आ गया। हजरत ज़ैनब आगे बढ़े, लगाम पकड़ लेती है, इरशाद फरमाती है, ओ सवार याद रखना घोड़े से नीचे ना उतरना, अगर घोड़े से नीचे उतरा तो मौला अली को अभी आवाज दे दूंगी। इतना जो सुना था, उस नकाब पोश सवार ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, नकाब जो हटाया कोई और नहीं मौला अली नजर आ रहे हैं। मौला अली नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस, जरा बुलंद आवाज लहजे में बोलिए, या अली। दोनों हाथों को उठाकर या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन। बहुत अच्छे। वो नूरानी पैकर में तशरीफ लाने वाला अली, वो नूरानी पैकर में तशरीफ लाने वाला अली जो ज़ैनब कुबरा का बाबा है। अपने बाबा को देखा, कलेजा फट गया, गले से लग जाती है, कलेले लग जाती है। हजरत ज़ैनब रो रो के अर्ज करती है, ए मेरे बाबा जान, बड़ी देर कर दी आपने, बड़ी देर हो गई आपको आने में। मेरे बाबा थोड़ा पहले क्यों नहीं आ गए? कुछ देर पहले क्यों नहीं आए मेरे बाबा? देखिए आपके बेटे हुसैन को जालिमों ने काट दिया, असगर का गला छिद गया, अकबर की जवानी लुट गई, अब्बास का बाजू कट गया, ओनो मोहम्मद भी कुर्बान हुए, कासिम का सर उतार लिया गया। मेरे बाबा इंतजार किस बात का कर रहे थे आप? पूरा खानदान आपका काट दिया जालिमों ने, नहीं आए, सब लुट गया तब आए बाबा, सब कट गए तब आए बाबा, सब खत्म हो गया तब आए बाबा। क्यों मेरे बाबा आप क्यों नहीं आए? ऐ मेरे बाबा मुझे पता था, मुझे पता था जो खैबर किसी से फतह न हुआ था, जब आपके उंगली के एक इशारे से आपने खैबर का दरवाजा उखाकर फेंक दिया था, खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया था। यजीदी जो 22,000 आए थे, वो 22,000 क्या, अगर 22 लाख भी होते और आप आ जाते तो एक भी बचकर नहीं जाता। मगर आए क्यों नहीं बाबा? क्यों नहीं आए मेरे बाबा? मौला अली जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाए थे, अपनी बेटी को ज़ैनब को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं, ऐ ज़ैनब मैं किसी को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ, जिसे कटाना था तुमने कटा दिया है, जिसे बचाना था तुमने बचा लिया है। हुसैन को कटाना था, अली अकबर को कटाना था, कासिम अब्बास को कटाना था, मुस्तफा की शरीयत को बचाना था। तसल्ली दी मौला अली जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाए थे, तसल्ली दी अपनी बेटी ज़ैनब को, बेटी सब्र का दामन न छोड़ना, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह।
मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ हजरात, जरा सा थोड़ी देर के लिए अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचो। आप अगर उस जगह होते तो आप क्या करते? आप अगर उस जगह होते तो क्या करते? हजरत ज़ैनब से थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, फिर मौला अली रुखसत होते हैं। बेटी खुदा हाफिज, एक बाप अपनी बेटी से जुदा हो रहा है, एक बेटी अपने बाप से जुदा हो रही है। हसरत भरी निगाह से एक बेटी अपने बाप को देख रही है। बरसों पहले बिछड़ गई थी अपने बाप से, बरसों पहले बिछड़ गई थी अपने बाप से। ए बेटी के बाप, जरा सोच के देखना, एक बाप कितना गमखार होता है। एक बाप जिंदगी की तमाम मुसीबतों को सह लेता है मगर रोता नहीं है, आंसू नहीं निकलता है। हजरात गिरामी, एक बाप दुनिया की तमाम मुसीबतों का मुकाबला करके, चाहे वो गुर्बत का हो, चाहे वो तंगी का मामला हो, चाहे वो किसी तरह का कारोबार के नुकसान का मामला हो, हर मुसीबत इंसान बर्दाश्त कर लेता है मगर रोता नहीं है। लेकिन जब एक बाप की बेटी की शादी होती है और बेटी जब रुखसत होती है तो बाप का कलेजा फट जाता है। उस दिन बाप अपने आंसू नहीं रोक सकता है, उस दिन बाप अपने आंसू नहीं रोक सकता, इसलिए कि एक बाप से बेटी जुदा हो रही है। मेरे दोस्तों, उस बाप को भी पता होता है बेटी जा रही है ससुराल, अभी हफ्ते 10 दिन के बाद फिर चली आएगी, मुलाकात होगी। बेटी को भी पता रहता है हफ्ते 10 दिन या महीने के बाद फिर मैं आकर अपने बाबा से मिल लूंगी। लेकिन आज जो ज़ैनब जुदा हो रही है बाप से, आज जो अली जुदा हो रहे हैं ज़ैनब से, दोनों बाप बेटी को पता है आज जो जुदाई हो रही है महशर के मैदान से पहले मुलाकात नहीं होने वाली है। कैसा लग रहा होगा एक बाप को, कैसा लग रहा होगा एक बेटी को, मगर इन तमाम मुसीबतों का मुकाबला क्यों? सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ हम गुनहगारों की खातिर, ताकि इन मुसीबतों का मुकाबला कर लो मगर कुरान मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों के घर पहुंचा दिया जाए, नबी के चाहने वालों के घर सजदे पहुंचा दिए जाए। अगर ये कुर्बानी न दी गई होती तो आज हमारे घर सजदे नहीं होते, आज हमारे घर इबादत नहीं होती, आज हमारे घर नमाजें नहीं पढ़ी जाती। ये हुसैन के घर वालों की कुर्बानियों का सदका है कि तिलावत मेरे घर हो रही है, सजदे हमारे घर हो रहे हैं। हजरात, इसका तो बदला आपको चुकाना होगा, इसका तो सिला आपको देना होगा। क्या सिला देंगे आप? अभी मैं आपसे सवाल करूंगा, थोड़ी सी बातें और मेरी सुन लीजिए आप। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब सिमट कर पंडाल के अंदर तशरीफ ले आइए। ये मेरे इमाम हुसैन की मोहब्बतों का सिला है। वो नहीं चाहते कि तुम बिछड़ के रहो, हुसैन भी चाहते हैं नहीं रहे। मैंने तो करबला में चाहा ही नहीं था कि पानी मेरे खेमे में आए, वरना वहीं दरिया रवा हो जाता। आज हुसैन पानी के लिए दुआ फरमा रहे हैं ताकि मोहब्बत करने वाले सिमट जाएं। जरा सा आप लोग आगे आ जाइए ताकि उन हजरात को भी जगह मिले। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नारे तकबीर, एक भी कुर्सी खाली ना हो, आगे बढ़िए। उस वक्त से गुजारिश की जा रही थी, आखिर उस गुजारिश को इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया और जलसे की कामयाबी की सनद बनकर रहमतों की बारिश हो गई। अब तो आगे आ जाइए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान शोहदाए करबला। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग अपनी अपनी जगह ले लेंगे, आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ होनी चाहिए। कितने लोगों का ध्यान मेरी तरफ है? हाथ उठाकर सिर्फ बताइए मुझको, और एक बार मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाए थे, अब वो रुखसत होते हैं। हजरत भरी निगाह से अपनी बेटी को देखते रखे, मुड़ मुड़ के देखते रखे। ज़ैनब भी कभी कभी पलट के देखती। बाबा अब जब निगाहों से रुखसत हो गए, जब ओझल हो जाते हैं, हजरत ज़ैनब कुबरा कलेजा पकड़ के बैठ जाती है। हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा। अल्लाहु अकबर। गौर से मेरे एक एक जुमले को सुनिए। मैं चाहता हूँ आपकी मुकम्मल
तवज्जो मेरे एक एक जुमले की तरफ हो। अल्लाह अकबर। अब धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है, 11वीं की रात खत्म होती है, मुहर्रमुल हराम की 11वीं की रात खत्म होती है और 11वीं का दिन आता है। सूरज जब निकल जाता है, दुनिया ये सोच रही होगी अब कोई जुल्म नहीं होगा, अब कोई मुसीबत नहीं होगी, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, अब किसी परेशानियों का सामना इन काफले वालों को नहीं करना पड़ेगा। मगर मसलहत क्या थी, हिकमत क्या थी, किसी को क्या मालूम। जैसे ही सूरज निकलता है, यजीदी गुंडे हाथ में हथकड़ियां, बेड़ियां, रस्सियां लेकर फिर मैदान में कूद पड़े। जहां नूरानी काफिला पड़ा हुआ था, जिस काफिले में आबिदे बीमार लेटे हुए थे, वो यजीदी गुंडे वहीं पहुंचते हैं और यजीदी गुंडों ने कहा, ओ ज़ैनुल आबिदीन उठ जाओ, खड़े हो जाओ, तेरे हाथ में हथकड़ी लगाऊंगा, पाँव में बेड़ी डालूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते हैं, हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है, पाँव में बेड़ी डाल दी जाती है, गले में खारदार तोप डाल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन आबिदे बीमार, जो बुखार से बदन जल रहा है, हाथ में हथकड़ी लग गई, पाँव में बेड़ी लग गई, कैदी बना दिया गया। यजीदियों ने कहा, ओ सैयदे सज्जाद सुनो, तेरे हाथ में ये ऊंट की महार है, इसे पकड़ो। अब तुम लोगों का काफिला कूफा की तरफ जाएगा, तेरे हाथ में महार ऊंट की होगी, तू पैदल जाएगा, तू पैदल चलेगा, तेरे आगे आगे तेरे बाप का सर नेज़े पर जाएगा, हुसैन का सर नेज़े पर आगे आगे, तू उसके पीछे रहेगा और तेरे पीछे तेरे घर वालों का काफिला होगा जो ऊंट पर सवार होगा। ये कहने के बाद यजीदी गुंडे आगे बढ़े, हजरत सकीना के करीब पहुंचते हैं। यजीदी गुंडे हजरत सकीना जो हुसैन की 6 साल की बेटी है, बाजू पकड़ा, उठाकर फेंका और फेंका तो जाकर के ऊंट की नंगी पीठ पर गिरती है हजरत सकीना। जालिमों ने रस्सियों से हजरत सकीना को जकड़ कर बांध दिया, हजरत सकीना को जकड़ कर बांध दिया। ऐ बाप के, ऐ बेटियों के बाप, जरा सा ख्याल करो, आपके घर में भी छोटी छोटी बच्ची होगी। अगर आपके समाज का, आपके मोहल्ले का मामला हो, अगर आपके मोहल्ले में किसी की 6 साल की बच्ची हो, अगर उसके साथ कोई ऐसा सलूक करे, पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ मुखालिफ में खड़ा हो जाएगा, मुखालिफत के लिए खड़ा होगा। उस जालिम की आंखें निकाल लो, उस जालिम का सर कलम कर दो जिसने छोटी सी बच्ची के साथ ये सलूक किया है। मगर अल्लाहु अकबर, करबला के मैदान में हुसैन की बेटी है, 6 साल की बेटी है हुसैन की, जो हुसैन कायनात की वकालत पूरी जिंदगी करता रहा। आज हुसैन की बेटी की वकालत करने वाला करबला में कोई नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि हुसैन की बेटी को क्यों सता रहे हो, क्यों हुसैन की बेटी को बांध रहे हो, क्यों हुसैन की बेटी को दुर्रे मार रहे हो। आज कोई कहने वाला नहीं है। यजीदियों ने, उन गुड्डों ने इमाम हुसैन की बेटी सकीना को रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया। उसके बाद दुर्रे लगाए, तमाचे मारे, कान की बालियां नोच ली, रुखसार पे तमाचे लगाए तो रुखसार पर तमाचों के निशान आ गए मेरे दोस्तों। और उसके बाद कहा यजीदियों ने, ओ ज़ैनबे कुबरा चलो, अब काफिले के साथ चलो, तेरा काफिला अब कूफा जाएगा, ऑर्डर हो चुका है, कूफा चलना है। चुनांचे सबको सवार कराया हजरत ज़ैनब ने। गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। हजरत ज़ैनब ने सबको सवार करा दिया। सबको सवार कराने के बाद आपने करबला के मैदान की तरफ एक बार निगाह हसरत से देखा, सिवाय कुचली हुई लाशों के कुछ न मिला। हजरत ग्रामी सोच रही थी, हजरत ज़ैनब, मैंने कितने लोगों को करबला लाई थी अपने साथ मदीने से, मगर अब जा रही हूँ तो सबके सब यहीं पड़े हुए हैं, सबको छोड़कर करबला से कूफा जा रही हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, देखा हजरत ज़ैनब ने उन लाशों को बर्दाश्त न कर सकी तो दौड़ पड़ती है। फिर एक लाश पर अपने आप को हजरत ज़ैनब ने गिरा दिया और कहती है, लिपट जाती है उस लाश से और कहती है, मेरे भाई हुसैन उठो, अपनी बहन को सहारा दे दो, अपनी बहन को सहारा दे दो, अपनी बहन को सवार करा दो। ए मेरे भाई हुसैन, जब मदीने से चले थे सबको मैंने सवार कराया था, तेरे घोड़े की जीन मैंने कसा था, तुझे सवार मैंने कराया था। ए मेरे भाई, अब
तेरी बहन को सवार कौन कराएगा, तेरी बहन को सहारा कौन देगा। ऐ मेरे भाई हुसैन, तेरी बहन का यहाँ कोई सहारा नहीं है, अब तेरी बहन का कोई मददगार नहीं है, तेरी बहन की खैरियत लेने वाला कोई नहीं है। ऐ मेरे भाई बोलते क्यों नहीं, ऐ मेरे भाई बोलते क्यों नहीं। इतना रूठ गए अपनी बहन से, अगर तुम रूठ गए तो फिर राजी मुझसे कौन होगा। मेरे भाई ना रूठ मुझसे, मुझसे नाराज ना हो मेरे भाई, मैंने तो कोई कमी नहीं की ना, कोई मुझसे सहब तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं हो गई, कहाँ मुझसे मीसुबा है। ऐ मेरे भाई मैंने तेरी खातिर क्या क्या न किया, फिर भी तू नाराज हो गया। तेरी खातिर मैंने शहर को कटाया, तेरी खातिर मैंने ओनो मोहम्मद अपने बेटों को कटा दिया। ऐ मेरे भाई क्यों रूठ गए मुझसे, क्यों नाराज हो गए मुझसे। मेरे भाई मेरी हालत को देख, मेरी हालत पे तरस खा। ऐ मेरे भाई जब तू मदीने से लेकर मुझको चला था तो किस कदर पर्दे के साथ लेकर आया था। अब देख अपनी बहन को देख, जालिमों ने तेरी बहन के सर पे दुपट्टा भी नहीं रहने दिया। मेरे हुसैन किसे आवाज दूं, मेरे हुसैन किसे पुकारूं, कौन मेरा सहारा बनेगा। ऐ मेरे भाई करबला तक आपके साथ साथ आई हो, मदीने से मक्का चली, मक्का से कूफा आई, कूफा से करबला पहुंची, अब करबला तक तेरे साथ साथ आई। अब तेरी बहन करबला से अकेले तुझे छोड़ के कैसे जाएगी। मेरे भाई सहारा दो ना, अपनी बहन को सवार कराओ ना, क्यों नहीं बोलते मेरे भाई। हजरात जुमले इतने दर्दनाक थे, उस लाश को हरकत आती है और आवाज आती है उसी लाशे मुबारक से, मेरी बहन ज़ैनब मत घबराना मेरी बहन, तेरे भाई का जिस्म करबला के मैदान में रहेगा, मगर तू जहां जहां जाएगी तेरे भाई का सर वहां वहां जाएगा, तेरा भाई तुझे तना नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर। अब तो आप लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हुसैन पाक ने सब पे रहमत की नजर डाल दी। अब तो बोलिए नारे तकबीर और बुलंद आवाज से। अब जलसे को कोई दुनिया की ताकत यानी नाकाम कर सकती है क्या। मेरे हुसैन ने कामयाब कर दिया। चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला, आप उधर बैठे हैं। गुलाम गौस गजाली भाई इधर आइए, आप भीग जाएंगे, आप मुसाफिर हैं, आप में इमाम इधर आइए। मगर मेरे दोस्तों कलेजी अगर है तो कलेजा बनाइए और कलेजा निकाल कर हुसैन की बातें सुनिए। अल्लाह अकबर। काफिला चला करबला से, अब कूफा की तरफ काफिला जा रहा है, काफिला चलता रहा चलता रहा, काफिला आगे बढ़ता रहा। दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई, दिन गुजरते गए, रात गुजरती गई। एक मकाम ऐसा आता है काफिला चलते चलते रुक जाता है, काफिला रुक गया। लोगों ने चाहा काफिले को आगे बढ़ाया जाए, कोशिश तो की मगर काफिला आगे नहीं बढ़ता। पता करो क्यों काफिला आगे नहीं बढ़ता, तो पता किया तो पता यह चला कि जिस नेज़े पे हुसैन का सर जा रहा था वो नेज़ा अचानक जमीन में गड़ गया है। अब वो नेज़ा जमीन से उखड़ता ही नहीं, जब नेज़ा उखड़ता नहीं, सरे हुसैन नेज़े पे है, नेज़ा उखड़ता नहीं, काफिला बढ़ेगा कैसे। दो चार यजीदी आए, उखाड़ने की कोशिश की उस नेज़े को, मगर ना उखाड़ सके, नाकाम हो गए। 10 आए उखाड़ने की कोशिश की, नाकाम हो गए। आए 20-25 ने भी कोशिशें कर ली मगर नेज़ा ना उखड़ने पाया। सरे हुसैन से हंदे रहा है। ए यजीदियों अब भी समझ में बात नहीं आई, हुसैन का सर तन से जुदा हो चुका है। जब सर धड़ से अलग हो चुका है और 20 मिल के ना उखाड़ सके तो अगर सर जगह हुआ रहता। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर सर तन से लगा रहता, तुम 22,000 आए थे, 22 लाख भी आते तो कुछ ना उखाड़ सकते। मगर ये हिकमत थी कि हुसैन शहीद हो गया। अल्लाह को अकबर। कोशिशें की नाकाम हो गई। शिमर आया ज़ैनुल आबिदीन के पास, ए बीमार आबिद जा अपने बाप से कहो कि आगे बढ़ें वरना और सताए जाओगे और जुल्म किया जाएगा और मुसीबतें बढ़ाई जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन बेड़ी हथकड़ी संभाले हुए आगे बढ़े। हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। ए मेरी फूफी जान, ए मेरी फूफी जान, जाइए आप ही अपने भाई से बात कीजिए, अब्बू जान से
कहिए कि आगे बढ़ाएं काफिले को, वरना ये जालिम और भी मुसीबतों में डालेंगे और ज्यादा सताएंगे। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, सरे हुसैन से मुखातब होकर इरशाद फरमाती है, मेरे भाई क्यों, क्या हो गया जो रुक गए, क्या हो गया जो आप ठहर गए, मेरे भाई आगे क्यों नहीं बढ़ते। सरे हुसैन से आवाज आती है, बहन ज़ैनब क्या बताऊं मैं, जिस ऊंट की पीठ पर जालिमों ने मेरी सकीना को बांधा था, उन्हीं जालिमों ने दुर्रे मार मार कर मेरी सकीना को रास्ते में ऊंट से नीचे गिरा दिया है। वो अकेली रास्ते में पड़ी हुई है, जब तक सकीना नहीं आएगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत ज़ैनब चलती है उसी रास्ते में जिस रास्ते से वो काफिला आया था, तलाश करते करते आगे बढ़ती रही, ढूंढती जा रही है। ओ सकीना कहाँ हो, आवाज दो, मत डरो बेटी, अब कोई ना सताएगा, अब कोई ना सताएगा, अब कोई ना मारेगा। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। तलाश करती हुई आगे निकल जाती है, देखती क्या है, सड़क के किनारे एक निकाब पोश खातून है, एक औरत है, एक निकाब पोश मुअज्जमा है जो सड़क के किनारे बैठी हुई है। दूर से ज़ैनब ने देखा, आवाज दिया, ओ बहन मेरी सकीना को देखा है, कोई जवाब न दिया। आगे बढ़ जाती है, करीब जाती है, क्या देखा है मेरी बेटी सकीना को, कोई जवाब ना मिला। और करीब जाती है, बगल में जाके बैठ जाती है, कहती है ए बहन अगर देखा है तो बता दीजिए, नहीं देखा तो भी बता दीजिए। इतना जो सुना था, उस निकाब पोश खातून ने अपना आंचल हटाया, गोद में सकीना बैठकर रो रही थी और वो खातून आंचल से आंसू पोंछ रही थी। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ए बहन कौन है आप जो इस बच्ची पे रहम आ गया, इस बच्ची पे तरस आ गया। सबने तो इसे दुर्रे लगाए, सबने तो इसे दुर्रे लगाए, सबने तमाचे मारे, सबने इसे सताया, सबने इस बच्ची पे जुल्म किया, आपको कैसे रहम आ गया, आपको कैसे तरस आ गया। कौन हो आप अपना पता दो, आप अपना एड्रेस बताओ, आप अपनी पहचान कराओ। इतना सुनना था। निकाब पोश खातून ने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो सैयदा ज़ैनब कुबरा की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस, जिक्र खानदाने मुस्तफ़ा, जिक्र अहले बैते पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजरत ज़ैनब ने देखा मेरी अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा है, एक माँ के गले से एक बेटी लगती है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। माँ ने सुन लिया, एक लंबी कहानी है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हजरत ने 10 मिनट कहा है और 5 मिनट अभी बाकी है। 5 मिनट में एक बात कह के मैं रुखसत हो जाता हूँ, इंशाअल्लाह ताला वक्त की पाबंदी करूंगा मैं। काफिला फिर वहां से आगे बढ़ता है, सकीना को लेकर हजरत ज़ैनब आती है, फिर काफिला आगे बढ़ता है। काफिला चलता रहा, कूफा के करीब जब काफिला पहुंचा, उस काफिले वालों को रोक दिया गया, इन काफिले वालों को रोक दो, अभी कूफा शहर सजाया जाएगा, कूफा की गलियां सजाई जाएंगी, आज कूफा शहर को दुल्हन बनाया जाएगा, तमाशाइयों की भीड़ लगेगी। जब इन लोगों का काफिला चलेगा, तमाशाई तमाशा देखेंगे। चुनांचे 34 घंटे तक कूफा शहर से बाहर उन काफिले वालों को रोक दिया गया है। अल्लाहु अकबर। जब कूफा शहर सज जाता है, गलियां सज गई है, तो दाखिले की इजाजत मिलती है। अब वो नूरानी काफिला कूफा की गलियों में कदम रखता है, कोई खिड़कियों से निकल के तमाशा देखे, कोई दरवाजे से निकल के देखे, कोई सड़क पे निकल के देखे, कोई अपनी छत से देखे। तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। मजलूमों का काफिला गुजर रहा है, नूरानी काफिला गुजर रहा है, हुसैन के घर वालों का काफिला गुजर रहा है। हजरात अब यहीं से सुनने की चीज है। हजरात गिरामी, छत पर बैठ करके एक खातून तमाशा देख रही थी। अचानक उस औरत की नजर हजरत सकीना के चेहरे पे पड़ती है। देखती क्या है वो औरत कि उस बच्ची का चेहरा उतरा उतरा मालूम हो रहा है, बाल उलझे हुए हैं, कपड़े कहीं कहीं फटे फटे से दिख रहे हैं, फोटो पे पपड़ियां पड़ी हुई है। ऐसा महसूस होता है ये बच्ची यतीम है, ऐसा महसूस होता है कई दिनों की भूखी प्यासी है। वो औरत नीचे छत से उतरती है, थोड़ा सा पानी लेती है, एक जोड़ा लेती है, थोड़ा खाना लेती है, मजमे को चीरते फाड़ते सकीना के करीब पहुंच जाती है। पानी का प्याला पेश किया, ए
बच्ची थोड़ा सा पानी पी ले, पानी तो घोंट पिलाया है। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है, ए बहन कौन हो आप? इस बच्ची को पानी आपने पिलाया, आपको कैसे रहम आया, आपको कैसे तरस आया, आपने पानी पिला दिया इस बच्ची को। किसी ने पानी न पिलाया, पानी के लिए तो तरस रही थी सकीना, मगर किसी ने पानी पिलाया तो नहीं। तू कहां से पानी लेकर आ गई है, क्या मामला है बता तो सकी। तुम हो कौन जो इसे पानी पिलाया, तुम हो कौन जो इसको पानी पिलाया, तुम अपना तारुफ कराओ, मैं इसका बदला देना चाहती हूँ। तुमने पानी पिलाया, इसकी उजरत देना चाहती हूँ, इसका सिला देना चाहती हूँ, मगर पहले बताओ कि तुम हो तो हो कौन, आखिर तुम्हारा इस बच्ची से क्या रिश्ता है कि तुमने इसे पानी पिलाया है। अब बात सुनिए, अब बात सुनिए जो बात कहने की है। अल्लाह हू अकबर। हजरात गिरामी बस गौर से सुनिए, यहीं पर मेरी बात खत्म हो रही है। अल्लाह हू अकबर। अब उस खातून की बात सुनिए, अब उस औरत की बात सुनिए। वो कहती है मैं क्या बताऊं, मैंने क्यों इस बच्ची को पानी पिलाया, क्यों मुझे रहम आया, क्यों मुझे तरस आया। सुनिए कि मैं कौन हूँ। आपने कहा उजरत दूंगी, आपने कहा इसका बदला दूंगी। मैं मदीने की रहने वाली, किसके सामने बात कर रही है? हजरत ज़ैनब के सामने बात कर रही है। वो कहती है मैं मदीने की रहने वाली, नाम तो अभी मदीने का आया ही था। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया, ये मेरे नाना के मदीने की बात कर रही है, ये मेरी अम्मी फातिमा ज़हरा के मदीने की बात कर रही है। हाँ मैं मदीने की रहने वाली, एक अमीर बाप की बेटी, एक रईस की बाप की बेटी, जिसके पास दौलतों का अंबार, बाप की इकलौती बेटी, मगर मेरा बाप बड़ा दीनदार था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम था। मेरा बाप मदीने का रहने वाला, मेरी तरबियत मेरे अब्बू ने बहुत इस्लामी तरीके से की थी। एक रोज मेरा बाप मुझसे पूछ लिया, ऐ मेरी बेटी बता तुझे दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है। मैंने जो तरबियत पाई थी ना, उस तरबियत की रोशनी में मैंने बाप से कहा अब्बू जान मुझे आखिरत पसंद है। मेरे बाप ने कहा मेरी बेटी अगर तुझे आखिरत पसंद है तो फिर मेरे महल से निकलना होगा, ये जो फर्शे मखमल पे चलती हो ना, अब यहाँ से निकलना होगा, कांटों भरा जंगल पे चलना होगा, तुम्हें गुर्बत की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे मंजूर है, मगर आखिरत पसंद है। मेरे बाप ने मुझे लिया, सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंचाया और कहा फातिमा ज़हरा की नौकरानी बन के जिंदगी गुजार तो जन्नती हो जाएगी। इतना कहा था, हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है। सुनती रही ज़ैनब, रोती चली जा रही है। वो कहती है क्या बताओ कहाँ की बात कर रही है? वो मदीने की बात कर रही है। कहा बताओ सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनकर जब जिंदगी गुजारने लगी, उस घर में बड़ा मजा आता था। मैं महल से निकलकर एक झोपड़ी में गई तो थी, लेकिन महसूस कभी ऐसा ना हुआ कि महल के निकल कर के झोपड़ी में गई हूँ, बल्कि हमेशा ये महसूस हुआ महल से निकलकर मैं जन्नत में दाखिल हो गई हूँ, जन्नत में दाखिल हो गई हूँ। बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी।